जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर अपन समझने वाले हैं राजस्थान के लोक देवता के बारे में। हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान की कला एंड संस्कृति की क्लास से, जो राजस्थान के सभी कंपटीशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज शुरू भी कर रहे हैं अपन राजस्थान के लोक देवता, क्योंकि राजस्थान में जब हम 500 मीटर की दूरी तय करते हैं, लगभग आधे किलोमीटर की दूरी, 500 मीटर की दूरी भी तय करते हैं ना, तो अपन को एक न एक लोक देवता जरूर दिख जाते हैं। भले वो बेरू जी हो, राडा जी हो, गोगा जी हो, तेजा जी हो, रामदेव जी हो, किसी न किसी की मूर्ति या किसी न किसी का मंदिर तो अपन को 500 मीटर की दूरी पर मिल ही जाता है, क्योंकि राजस्थान से है तो धर्म की भावना बहुत ही ज्यादा है अपने यहाँ पर। तो शुरू करते हैं राजस्थान के लोक देवता। शुरू करने से पहले एक बात आप याद रखना, 5 लोक देवता ऐसे हैं जिन्हें पंचपीर के नाम से जाना जाता है। पंचपीर, पंचपीर का मतलब ऐसे लोक देवता जिनको हिंदू धर्म वाले और मुस्लिम धर्म वाले दोनों मानते हैं। 5 लोक देवता कौन से हैं? पहले रामदेव जी, दूसरे पाबू जी, हड़बू जी, मेहाजी मांगलिया और गोगा जी। ये 5 ऐसे लोक देवता हैं जिनको पंचपीर के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग मानते हैं। तो शुरू करते हैं अपन रामदेव जी के बारे में। सबसे पहले किसी भी लोक देवताओं को याद करने का तरीका है कि उनका जन्म स्थान आपके मुंह पर होना चाहिए। उनके माता पिता पत्नी का नाम, उनके उपनाम, उनकी विशेषताएं, उनके मंदिर कहाँ बने हुए हैं और उनके कुछ समाधि स्थल के बारे में, और वो किस वंश से संबंधित है वो भी आपको याद रखना जरूरी है। तो शुरू कर रहे हैं अपन रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी का जन्म 1405 भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, इस भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबारी बीज के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म शिव तहसील उडू कश्मीर एक गांव है बाड़मेर के अंदर, वहां पर रामदेव जी का जन्म हुआ। जब जन्म हुआ तो इनके कुछ उपनाम दिए गए। रामदेव जी को रामसा पीर कहा जाता है, रूणेजेरा दणी कहा जाता है, नेतल इनकी पत्नी का नाम था, और भरतहरि यानी पति, यानी नेतल के ये क्या थे? पति थे, इसीलिए इनको नेतल के भरतहरि के नाम से जाना जाता था, और लीले घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता था। रामदेव जी के पिताजी का नाम पूछे तो अजमल दे तंवर, माताजी का नाम पूछे तो मेणा दे, और गुरु का नाम पूछे तो योगी बलीनाथ, और इनकी पत्नी का नाम पूछे तो नेतल। अब रामदेव जी से जुड़ी हुई 2 प्रसिद्ध घटनाएं हैं जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। पहली घटना, सातलमेर एक जैसलमेर के अंदर एक जगह पड़ती है जहां एक राक्षस रहता था। उस राक्षस का नाम था भैरव। ये इतना खतरनाक राक्षस था कि ये किसी भी व्यक्ति को कच्चा चबा के खा जाता था, यानी भूनने की भी जरूरत नहीं थी। बच्चे बहुत डरते थे इस राक्षस से। रामदेव जी गए हुए थे उस गांव के अंदर एक दिन। रामदेव जी ने सुना इस राक्षस के बारे में। रामदेव जी ने उस राक्षस का क्या किया? वध कर दिया, और एक स्थान बसाया जिसे पोखरण के नाम से जाना जाता है। वहां पर उनकी बहन थी सुगना, उसकी शादी हुई। रामदेव जी ने कहा कि तेरे को दहेज में क्या दूं बहन, बता। उसने कहा कि मुझे पोखरण दहेज में दे दो। तो रामदेव जी ने पोखरण था, वो अपनी बहन थी सुगना, उसको दहेज के अंदर दे दिया। रामदेव जी आ जाते हैं रूणेजा के अंदर। रूणेजा के अंदर रामदेव जी ने एक पंथ की स्थापना की थी, कामड़िया पंथ। बहुत ही प्रसिद्ध पंथ है कामड़िया पंथ। धार्मिक भेदभाव को मिटाने के लिए एक पंथ चलाया था जिनका नाम था कामड़िया पंथ। वहां पर एक नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग कितनी ही गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है कि कामड़िया पंथ में कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य, रामदेव जी की आराधना के अंदर। 13 ताली नृत्य के अंदर 13 जो शब्द लिखा हुआ है ना, उसका मतलब 13 मजीरे बांधे जाते पैरों के ऊपर। फिर औरतें होती ना, वो बैठकर डांस करती और घूंघट निकालकर डांस किया जाता है। किसमें? कामड़िया पंथ के अंदर 13 ताली नृत्य किया जाता है। रूणेजा आए थे रामदेव जी, कामड़िया पंथ चलाया था, 13 ताली नृत्य किया गया था। अब दूसरी घटना, एक बार मक्का मदीना से कुछ पीर आए हुए थे। उन्होंने कहा कि रामदेव जी कौन है, हमें भी उनका चमत्कार देखना है। तो रामदेव जी को बुलाया कि रामदेव जी आइए और अपना चमत्कार बताइए। रामदेव जी ने क्या किया? एक कपड़े का घोड़ा बनाया, उसके ऊपर बैठे और उड़कर चले गए। तो मक्का मदीना से आए हुए पंच पीरों ने कहा कि माँ तो पीर हासा था तो पीरा के भी पीर हो। तो रामदेव जी को एक उपाधि और क्या मिल गई? माँ तो पीर हासा था तो पीरा के भी पीर हो। 4 उपाधि तो ये और 1 उपाधि, और रामदेव जी को टोटल 5 उपाधि मिली हुई है। रामदेव जी की एक शिष्या थी, उनका नाम था आई माता। उन्होंने आई पंथ चलाया था, ये जोधपुर से चलाया था। ये भी शुद्धिकरण के लिए चलाया गया था, यानी धार्मिक भेदभाव को मिटाने के लिए इनकी एक शिष्या थी आई माता, जिन्होंने पंथ चलाया था। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि के रूप में थे। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा हुआ था 24 वाणी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन्होंने ग्रंथ लिखा था 24 वाणी। रामदेव जी का मेला रूणेजा के अंदर बढ़ता है, जिसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। यह लगभग 10 दिन तक चलने वाला मेला है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया
जिस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था उस दिन यह मेला शुरू होता है और भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन यह मेला समाप्त होता है, जिस दिन रामदेव जी ने समाधि ली थी। लगभग 10 दिन तक चलता है रामदेव जी का मेला। यानी राजस्थान का नहीं, भारत का एकमात्र मेला जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग होते हैं। यानी सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? रामदेव जी का मेला है। रामदेव जी के मंदिर इनका सबसे बड़ा मंदिर है ना रुणेजा के अंदर है, जो जैसलमेर के अंदर स्थित है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर है, वहां पर भी रामदेव जी का मंदिर है। मसूरिया पहाड़ी पर ही इनके गुरु थे योगी बलीनाथ, जिन्होंने समाधि ली थी। विराडिया पाली के अंदर है। एक खुडियास अजमेर के अंदर है, जिससे दूसरा यानी मिनी रामदेवरा कहा जाता है। पहला रामदेवरा किसे कहा जाता है? रुणेजा को कहा जाता है। दूसरा रामदेवरा किसे कहा जाता है? खुडियास अजमेर को कहा जाता है। रामदेव जी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट या विशेषताएं। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर में जो पूजा की जाती है वो उनके चरण स्थल की जाती है, जिनको पगलिया कहा जाता है। रामदेव जी की कभी मूर्ति नहीं होती, उनके चरणों की पूजा की जाती है, जिनको पगलिया कहा जाता है। पैदल यात्री, जो रामदेव जी के जो पैदल यात्री जाते हैं उनको जातरू कहा जाता है। और रामदेव जी के जो भजन गाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रम्मत कहा जाता है। ये 4 बातें तो आप याद रखना। और रामदेव जी की 5 रंगों की जो ध्वजा होती है ना, उसे नेजा कहा जाता है। जैसे आप कहीं पर घूमने गए, आपको एक झंडी दिखाई दी जिसके ऊपर 5 रंग है। रामदेव जी की झंडी लगभग ऐसी होती है, 5 रंगों की होती है। ऐसे 1 2 3 4 5 रंग, ऐसे 5 रंगों की ध्वजा दिखाई दे उसे नेजा कहेंगे। वो आपको याद रखना है कि ये रामदेव जी की झंडी है। यहाँ पर रामदेव जी अवतार थे कृष्ण भगवान के और वंशज थे अर्जुन के। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एक और आता है कि रिखिया किसे कहा जाता है? रिखिया, मेघवाल समाज के लोग जो रामदेव जी के भक्त होते हैं उनको रिखिया के नाम से जाना जाता है। और कामड़िया पंथ के जो बोपे होते हैं ना, बोपे वो रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं। और फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है। तो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा गया वो तो एक ही याद रखना, कामड़िया पंथ, 13 ताली नृत्य और रामदेव जी। दूसरा एक रिखिया, मेघवाल समाज के लोग रामदेव जी, मेघवाल समाज के जो भक्त होते हैं ना उनको रिखिया कहा जाता है। और तीसरा रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहा जाता है। ये आपका टॉपिक था रामदेव जी, जो खत्म हो चुका है। रामदेव जी ने आंदोलन भी चलाया था, शुद्धि आंदोलन चलाया था। जिन हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाया जा रहा है ना उनके लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था, जो धार्मिक सद्भावना के लिए था। एक शब्द आता है धर्म, यह मतलब ऐसा शब्द है जिसके ऊपर राजनीति भी खेली जा सकती है। धर्म के नाम पर राजनीति सबसे ज्यादा चलती है। मंदिर के अंदर गए, आपने 10 रुपए पेटी के अंदर डाल दिए, दान पत्रिका के दान जो पेटी होते हैं उसमें आपने 10 रुपए डाल दिए, लेकिन बाहर भिखारी बैठा है उसको आप 10 रुपए नहीं दे सकते हो। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि अंदर जो पेटी में दान पत्रिका में जो पैसे डाले जा रहे हैं वो सीधे भगवान के पास जा रहे हैं, क्योंकि आपका धर्म आपके साथ जुड़ा है। बल्कि धर्म का मतलब होता है मानवता, मानवता होता है। यानी कोई मंदिर के बाद भिखारी बैठा हो ना, उसको आप 10 रुपए दीजिए तो आपका धर्म आपके साथ है। बाकी मंदिर में आप कितने ही पैसे दान कर दीजिए, वो पुजारी के पास जा रहे हैं, भगवान के पास सीधे जा रहे हैं, या भगवान को आप रिश्वत दे रहे हो। धर्म का मतलब एक ही है, मानवता। अगर कोई भूखा है तो आप उसे खाना खिलाइए, वही आपका सबसे परम धर्म है। और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका रामदेव जी वाला टॉपिक जो शॉर्ट में मैंने कंप्लीट करा दिया है, इसको आप याद कर लेना। इससे बाहर एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जय हिंद, जय भारत। और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही जारी रखना। अब आपको ऐसे ही वीडियो आगे मिलते रहेंगे। आर्ट एंड कल्चर के एक लोक देवताओं को कंप्लीट करेंगे, पूरा सुपड़ा साफ करेंगे। जय हिंद, जय भारत।